हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आर सर्किट। हमने सी सर्किट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आर सर्किट। आर सर्किट में क्या होता है, सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल देख लेते हैं। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, बीच में इसके दो रेजिस्टेंस R1 R2। तो ये क्या है, सीरीज में। इसमें क्या होता है, जो अगर आर इफेक्टिव हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2। मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर से उल्टा होता है ये, अगर पैरेलल में है अगर पैरेलल में है R1 R2 तो उस टाइम पे आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारे पास हो जाएगा पैरेलल में। ओके, देन यू राइट। तो किसमें है, अब कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, ना तो वो सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं, तो उनके लिए कुछ हम पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, उनमें हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, तो उनकी वजह से वो जो कोई ना सीरीज में ना पैरेलल में वो सोल्व हो जाएंगे। वो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा सीरीज पैरेलल। अगर हमारे पास सीरीज पैरेलल है ही नहीं तो हम पढ़ेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से भी नहीं हुए तो वो क्या हो गया, डेल्टा स्टार मेथड। वो हमारे पास डेल्टा स्टार से भी नहीं हुए तो उस केस में क्या पढ़ेंगे हम, बाई सिमेट्रिकल मेथड। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल मेथड से भी नहीं हुए तो उस केस में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बीटल मेथड। इलेक्ट्रॉनिक बीटल मेथड मैंने आपको बताया था नंबरिंग देने वाला, कि नंबरिंग दो, एक ए लाइन बनाओ, बी पॉइंट बनाओ, उनको खींच दो, फिर उनके ऐसे रास्ते से जाओ जहाँ पे क्या कम से कम हमारे पास कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बीटल मेथड हो गया। और क्या होता है हमारे पास है, कुछ रिजल्ट बेस होते हैं, रिजल्ट बेस होते हैं कि कुछ रिजल्ट याद करने पड़ते हैं, जो कि उसको निकालने तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर उनको डायरेक्ट याद कर लें तो हमारे पास टाइम उसमें बहुत बच जाता है। और क्या हो गया हमारे पास है, बाई केवीएल, ये भी हम कर चुके हैं। केवीएल से ही ये सारे निकल के आते हैं। इसमें क्या होता है, केवीएल द्वारा ही इनका प्रूव होता है, और ये सारे मेथड आर सर्किट और सी सर्किट दोनों में यूज होते हैं। केवीएल के द्वारा इन सबके क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं, और एक यही क्या है, कॉमन मेथड है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर हम केवीएल से कर सकते हैं, पर उसमें क्या है, अगर उसमें केवीएल से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उस केस में हम ये सब करते हैं। ओके, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं सीरीज पैरेलल, हमने पढ़ लिया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो बात है कि इसमें सारे रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए, और 5 रजिस्टर ही होने चाहिए। 5 कम से कम 5 रजिस्टर होते हैं, तो ये इसमें मतलब कम से कम इसमें क्या होने चाहिए, 5 रजिस्टर होने चाहिए। और वो ऐसे ही मतलब कम से कम 5 होने चाहिए, पर वो सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है। और क्या होने चाहिए, रेजिस्टेंस जो लगे हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए सर्किट से, और 5 रेजिस्टेंस तो कम से कम होने चाहिए। मान लीजिए ये R1 है, R2, R3
और R4, ये हमारे पास R5। वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इफ R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, देन we can remove R5। R5 को क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। अगर हमारे पास क्या है, मतलब अगर R1 बाई R2 R3 बाई R4, तो मिडिल ब्रांच क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ओके, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, देन यू रीड। इसके साथ क्या बैटरी जोड़ दें, ये था। इसमें क्या हुई, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, तो उस केस में क्या हो जाता है, मिडिल ब्रांच हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि हमें दे दिया इस केस में ये दे दिए हमें डिस्टेंस दे दिए, और ये 5 हम दे दिए मान लीजिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा, हम देखेंगे कि ये बाय 10 बाई 20 इक्वल टू क्या है, 2 बाई 4। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है दोनों केस में। तो इस केस में क्या होगा, मिडिल हमारे पास से हट जाएगा, और इसमें R इफेक्टिव क्या होंगे, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास ऊपर नीचे हैं और दोनों सीरीज पहले में है, तो उस केस में जो R इफेक्टिव हो जाता है वो क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या आ जाता है, R इफेक्टिव हो जाता है। ओके, तो देन यू रेट। तो कैसे निकलेगा मेरे पास, ट्वेल्व इंटू, ये ऊपर वाली कितनी होगी मेरे पास, 12 और R1 इंटू R2, तो 12 इंटू 24 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 24 हमारे पास से ऐड हो जाएंगे। अगर दो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दो हैं, और उस केस में ऊपर दोनों सीरीज में है फिर पैरेलल में आती है, तो उस केस में R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हम R इफेक्टिव लगा देते हैं। ओके, तो ये मिडल ब्रांच हट जाएगी इस केस में। ऐसे आते हैं इसके क्वेश्चंस। यही कैपेसिटेंस में भी ये लग सकता है, सी सर्किट में भी ये हम कर सकते हैं, कैपेसिटेंस में भी हम ये लगा सकते हैं। मान लीजिए दस माइक्रोफेराड, 50 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और 10 माइक्रोफेराड। तो इस केस में क्या हो गए, और एक हमारे पास बीच में दे दिया कोई भी 20 माइक्रोफेराड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमें देखें 2/10 इक्वल टू 50/10, तो क्या आ गया हमारे पास 5 इक्वल टू 5। तो इस केस में मिडल वाला हट जाएगा और हम इसका इफेक्टिव निकाल लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
केस में अगर हमारे पास क्या है R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 इक्वल टू R5 R बाई 6 इक्वल है, तो देन वी कैन रिमूव R7 एंड R8. ओके, ये क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, देन यू राइट. अगर हमारे पास ऐसे है तो इस केस में R1 बाई R2 ओके इक्वल टू क्या है हमारे पास R4 बाई R5 एंड R2 बाई R3 इक्वल है R5 बाई R6. तो देन वी कैन रिमूव R7 एंड R8. ओके, ये भी क्या है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, देन अब हम इसको कहते हैं कि ये मान कैसे ले, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा. या बीच में हमने क्या लिखा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया. ओके, ये हमारे पास बन गया. अब सबसे पहले क्या करो, ये मान लो हमारे पास है R1 R2 R3 और R4 है. हमने क्या करा सबसे पहले कि ये एक बैटरी है, इसको पहले क्या करा, बैटरी को साइन दे दिया. अब क्या करा हमने कि हमने करंट बैटरी को एक मान के पहले क्या करा, हमने क्या रूल्स थे हमारे, ये सबसे पहले क्या करो, बैटरीज को साइन दो, फिर कोई भी एक कॉमन बैटरी मान लो, यही हमारे पास, इसमें से क्या करो, करंट फ्लो करा दो. हमने I का करंट फ्लो कराया, तो इधर क्या चल जाएगा I1 और इधर I2. ओके, इसमें से क्या निकलेगा, IG निकलेगा. IG बाहर निकला, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या आ गया IG. अब इधर I1 जा रहा है, तो इधर क्या होगा I1 माइनस IG, इधर फिर I1 माइनस IG, और इधर क्या हो जाएगा I2 प्लस IG, ये I2 प्लस IG. ओके, तो ऐसे
ऐसे हमारे पास क्या होगा, करंट चल पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ए बी सी और डी। ओके, ये हमारे पास बन गई। इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करा, अब रेजिस्टेंस को साइन देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमने रेजिस्टेंस को भी साइन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करें, हमने बैटरीज को साइन दिया, फिर कोई भी एक कॉमन बैटरी मानी। ओके, तो हमने कॉमन बैटरी में से हमने करंट फ्लो करा दिया, ये हमारे पास फिटे थे, हमने करंट फ्लो करा दिया। फिर हमने क्या करा, रेजिस्टेंस को साइन दिया। अब क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस लूप में करते हैं ए बी सी ए, ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी सी ए। अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं I1 R1 माइनस R1 I1। ओके, फिर हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे IG RG, और इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, तो इसका भी क्या आएगा, माइनस IG RG, हाँ माइनस IG RG। फिर हम यहाँ आएंगे क्या हमारे पास, प्लस R2 I2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम घूम के वहीं आ गए। ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ले देते हैं ट्रायंगल बी डी सी बी, ये हमने ली अब। ओके, तो हम इसमें शुरू करते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, माइनस R3 I1 माइनस IG। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ क्या है हमारे पास, प्लस आ जाएगा, प्लस R4 I2 प्लस IG। फिर हम घूम के क्या गए, यहीं पे आ गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस IG RG इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें क्या कर देंगे, पुट IG इक्वल टू 0। IG को हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। अगर इसमें IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसके लिए इसमें क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस I1 R1 और प्लस R2 I2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, R1 R2 और I2 I1, ये हमारे पास बन गया। ये हमारे क्या पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और ये हमारे पास बन गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसमें हम I इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पास बच जाएगा हमारे पास माइनस R3 I1 प्लस R4 I2 इक्वल टू 0। तो I3 बाई I4 इक्वल टू क्या गया हमारे पास, I2 बाई I1, ये बन गया। ये हमारे पास क्या बन गई, फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को क्या रख देंगे, हम इक्वल रख देंगे। तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, I3 I4 इक्वल टू I2 I1 R2। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। केवीएल के द्वारा हमने क्या कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया। ओके, देन यू राइट। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि हमें ये दे दिया,
हमारे पास दे दिया। ये हमारे पास आ गया। अब इसको कैसे करें, क्योंकि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन ही नहीं रहा, क्योंकि ये क्या रहा 1/2 और ये 2/1, तो इस केस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से तो हो ही नहीं रहा। इस केस में क्या होता है, इसमें लगता है डेल्टा स्टार मेथड। डेल्टा स्टार मेथड क्या होता है कि ये होता है हमारे पास है डेल्टा स्टार मेथड कि हमने ये है हमारे पास। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं कि इनके जो है इनके अंदर अपने आप हम इसके 3 रेजिस्टेंस बना लेंगे इनके पैरेलल। ये RX, RY, RZ। ओके, ये हमने बना लिया RX, RY और RZ। ओके, तो इस केस में क्या होता है, इसमें होता है कि अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम। अगर हमें RX निकालना है तो अड़ोस पड़ोस R1 प्लस R2 इंटू R1 R2 अड़ोस पड़ोस के मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम। तो R1 R2 डिवाइड बाय में तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमें